शादी से पहले बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों को यही समझाते हैं कि शादी के बाद बेटा तुमने अपना घर देखना है, राइट। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। तो ऐसा होता है कि लड़कियां चाहे हिंदुस्तान में हों चाहे हिंदुस्तान से बाहर जाएं, मैंने ऐसे देखा है कि मोस्टली वुमेंस जो होती हैं शादी के बाद वो अपनी फैमिली लाइफ में ज़्यादा बिजी हो जाती हैं। तो इतना बिजी हो जाती हैं कि कई बार उनको ये भी नहीं याद रहता कि उन्होंने जो स्टडी किया है, उनका ड्रीम क्या है, इसके बाद अपना करियर उन्होंने क्या कौन सा चूज़ करना है, किस तरफ जाना है। तो बहुत बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं कि कनाडा और यूएस में शादी करके तो चले गए इन जैसी कंट्रियों में, पर उनके पास अपने लिए इतना टाइम नहीं है। तो आज की ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उन वुमेन्स के लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ जो अपनी ड्रीम्स के लिए अपनी ड्रीम्स को गिव अप कर देते हैं। वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। कई बार तो इतने साल लगा देते हैं यही सोचने में कि अच्छा अब मैं क्या नर्सिंग में वापस जाऊंगी, ग्रेजुएशन कर ली, इट्स ओके है, अभी बच्चा आ गया, फैमिली आ गई है, अभी उनकी तरफ देखते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए, मैरिड वुमेन्स के लिए जो अपने आप के ड्रीम्स को भूल जाती हैं, और ऑल्सो वर्किंग वुमेन्स के लिए भी है जो ये सोचती हैं कि काम के साथ साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी एक एनक्लेक्स एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा ये वीडियो उन मदर्स के लिए भी है जो मैंने देखा है कि बेबी होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है। और कॉन्फिडेंस जो कम हो जाता है, बस वो यही सोचते हैं कि बस अभी बच्चा आ गया, बच्चे के साथ मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर यू, फॉर दोज वुमेन्स हु आर वर्किंग कैंडिडेट, होम मेकर, चाहे मैरिड होम मेकर है ना, और चाहे जिनके किड्स हैं उनके लिए। तो चलिए सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जब भी आप एनक्लेक्स की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि अपनी इंस्पिरेशन को दबाकर मत रखो, ठीक है। अपने घर में ज़रूर बात करो, सबको बताओ कि मैंने एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और मेक श्योर ये ज़रूर बताओ कि एग्ज़ाम क्यों देना है, क्योंकि अगर चोरी चोरी तैयारी करोगे तो उससे आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को नहीं बताना, बट एटलीस्ट क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो आपकी हेल्प कर सके ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन टाइम, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपने खुल के उनसे बात करनी है ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा ना हो कि एक महीने बाद पढ़ते पढ़ते ये कोई बोल दे कि अच्छा तू क्या तैयारी कर रही है, एग्जाम किस स्टेज पे जाके देना, इस एज में देना, तो इससे नहीं होगा, है ना। तो मेक श्योर कि पहले ही ये बात उनसे क्लियर करनी है कि एग्ज़ाम क्यों देना है और कब देना है और कैसे पढ़ कर देना है। सेकेंड चीज़ मैं इसमें ये बात बताऊंगी कि जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच लेते हैं तो अपने दिमाग पर ये प्रेशर मत डालिए प्लीज़ कि हाँ बहुत बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 16-16 घंटे पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना। मेरी फ्रेंड ने तो सिर्फ 1 मंथ ही पढ़ा था तो 1 मंथ में एग्ज़ाम निकाल लिया, 15 दिन में निकाल लिया, है ना। तो शायद मेरा एग्ज़ाम भी ऐसे ही पढ़ के निकल जाएगा। नहीं, अपने आप को इतना पुश मत कीजिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें इसमें, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके आपके इस टाइम टेबल में ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है कि 6 घंटे पढ़ना है, बट जितना भी पढ़ना अच्छी तरह से फोकस करके पढ़ना है। तो चाहे आप 20 मिनट पढ़ो, चाहे आप 30 मिनट पढ़ो, ठीक है, 1 घंटा पढ़ो, दिन में 4 घंटे पढ़ो, ठीक है। कोशिश करो कि आप कम से कम 1 आवर to 3 आवर टाइम निकालें एक पूरे दिन में, विद इन 24 आवर्स में। और ये जो टाइम है ना, ये ऐसे नहीं निकलेगा कि आप टाइमर लगा के बैठ जाओगे, किसी को बोलोगे कि मैं रूम में पढ़ने जा रही हूँ तो 1 घंटे के बाद ही निकलूंगी, नहीं, ये मोस्टली पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकली नहीं होता, है ना। तो बेस्ट इसमें ये कर सकते हो आप कि जैसे आप पढ़ने कुछ भी बैठते हो ना तो तब तक पढ़ते रहो जब तक फोकस हो रहा है, ठीक है। और जब आपको लगता है कि अब बीच में कोई घर पे जैसे मान लो कि अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, अपने बच्चों को भी देखना है ना, या फिर आपकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हाउस होल्ड कोर्स काम करने वाले हैं, है ना। तो तब अपना उठना जब आपको लगता है कि हाँ अब मेरा कोई काम करने वाला है, ठीक है। तो इसमें एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें ये नहीं होता कि हाँ मैं इसे स्टडी डेस्क पे बैठूंगी, कोई चार्ट लगा के बैठूंगी, कंप्यूटर लेके बैठूंगी तभी मैं पढ़ूंगी, नहीं। आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो। जब आप फोकस लेके पढ़ते हो ना तो बच्चे के सामने बैठ के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत पीछे पीछे से शोर आएगा, ठीक है, बच्चों के साथ अगर आप मदर्स रिलेट कर सकती हैं, ठीक है।
मैं भी एक मदर हूँ, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मैं मदर भी हूँ, एक नर्स एजुकेटर भी हूँ और हाउस मेकर भी हूँ, ठीक है। तो सभी काम मैं भी टुगेदर देख रही हूँ, सभी बच्चों के साथ देख रही हूँ, ठीक है। बच्चे आपकी स्ट्रेंथ बनने चाहिए, बच्चे आपकी कमज़ोरी नहीं बनने चाहिए कभी भी, ठीक है। तो उनको उनको भी प्रायोरिटाइज करो, उनको अपना टाइम दो और अपने आप के लिए स्टडी के लिए भी साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम निकालो, चाहे 10-15 मिनट टाइम निकालो उनके साथ बैठ के। एक टॉपिक पढ़ा फिर खेल लिया, फिर एक टॉपिक पढ़ा फिर बच्चों के साथ खेल लिया। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप वैसे हाउस मेक करो, ठीक है। 2-3 टॉपिक रीड किए फिर कोई काम कर लिया, फिर 2-3 टॉपिक रीड किए फिर कोई काम कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई परफेक्शन नहीं है कि आपका कोई परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं, एनक्लेक्स आरएन एग्जाम के लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आपने क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली रिपीट टेस्ट टेकर्स जो मैंने कई देखे हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं तो बोलते हैं कि मैम मैंने ये भी क्यू बैंक कर लिया मार्केट से, ये भी क्यू बैंक कर लिया, स्टिल आई डिड नॉट क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी। ये क्वांटिटी का एग्जाम नहीं है कि हाँ इतना पढ़ा कितना पढ़ा, क्योंकि किसी ने नहीं यहाँ वहाँ कंप्यूटर पे जाके देखना कि आप कितनी बुक्स पढ़ के आए हो। बट दिस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ये है कि चाहे आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट उनको ऐसा प्रैक्टिस करो 1000 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कि आपको उनका 360 डिग्री सब कुछ पता हो उस क्वेश्चन के रिलेटेड, चाहे उस क्वेश्चन ने पूछा चाहे उस क्वेश्चन ने नहीं पूछा, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर कोई गलत हुआ, ठीक है। तो गलत हुआ, ऑप्शन तो चेक कर लिया, बट उसके अलावा आप ये भी देखो कि डायबिटीज मेलाइटिस में और उसकी क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हो सकती हैं और उसमें कौन सी मेडिकेशन चलती हैं क्लाइंट को, है ना। तो अगर एनक्लेक्स ने मुझे ऐसा पूछा तो उसका क्या आंसर आएगा, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा उसका क्या आंसर आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी की तरफ से पूछा उसका क्या आंसर आएगा। तो उसको 360 डिग्री एंगल की तरफ से सोचो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल क्रिटिकल थिंकिंग। जो आप क्रिटिकल थिंकिंग अपना दिमाग लगाकर अपनी एनालाइज का यूज़ करोगे, नर्सिंग प्रोसेस यूज़ करोगे, सारा कुछ यूज़ करके उसका आंसर निकालोगे, ठीक है। तो ये बेस्ट टेक्निक आप कर सकते हैं इसमें। और लास्ट आई वुड से रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। रिवीजन का मतलब ये है कि ये नहीं कि पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, हाँ नहीं, आपको रिवाइज भी साथ साथ करना है, ठीक है। चाहे थोड़ा पढ़ो पर उसको अच्छी तरह पढ़ के उसका रिवीजन स्लॉट निकालो। कैसे निकालोगे, तो देखो वीकडे में क्या करो, कुछ नया पढ़ो, ठीक है। वीकेंड पे कुछ रिवाइज कर लो जो पूरे वीक में पढ़ा था। जहाँ तो आप ऐसा कर सकते हो, जहाँ आप दूसरी टेक्निक क्या यूज़ कर सकते हो कि पूरे दिन में क्या पढ़ा, रात को सोने से पहले हाफ एन आवर ही अगर चाहे आप रिवाइज करके कुछ सो ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी कि अच्छा पूरे दिन में मैंने क्या क्या स्टडी किया और उसमें क्या क्या था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे दिन में मे बी मान लो आपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 50 क्वेश्चन में से मान लो कि आपके 25 ठीक हुए और 25 गलत हुए, तो जो वो 25 गलत हुए ना, उनको अच्छी तरह से न्यू लर्निंग बना के रात को रिवाइज करके अच्छी तरह से सो, ताकि आपके दोबारा उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन गलत ना हो और आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में पता चले अच्छी तरह से, ठीक है जी। तो ये बात होगी कि आपको कौन कौन सी कैसे कैसे मतलब चीज़ें अपनानी चाहिए जिनसे आपको इजीली पता चल सके कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगी कुछ थोड़ा एडिशनली उन वुमेंस के लिए जो वर्किंग कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। वर्किंग कैंडिडेट्स वालों की दिक्कत ये होती है कि आपने बाहर का काम भी देखना है, आपने घर का काम भी देखना है और आपके मान लो बच्चे भी हैं तो आपने बच्चे भी देखने हैं, तो कैसे एग्ज़ाम की तैयारी होगी, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट थिंग ये है कि आपको थोड़ा बहुत ना जैसे नींद को इधर उधर करना पड़ेगा और ब्रेक्स में जैसे काम में थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे ब्रेक्स में मान लो 10 मिनट में खाना खाया, बाकी का टाइम पढ़ने लग गए। अब मान लो कि ऑफिस में आप ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं लेकर जा सकते अपने काम पे, ठीक है ना, तो अपने फ़ोन में स्क्रॉल तो कर ही सकते हो ना, तो फ़ोन में नोट्स डालो और उसको स्क्रॉल करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एनुअल रिव्यू की ऐप है, तो अगर आप ऐप में ऑलरेडी लिंक्ड हो तो ऐप में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखिए कि इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आंसर है और इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए ठीक है 15-20 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, पर उनका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कम समय निकलेगा पूरे दिन में, पर आप स्टिल पढ़ सकते हो। मान लो सुबह उठे, सुबह उठकर आप ना पहले अपना प्लान करो कि पूरे दिन में मुझे आज क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया कि पहले आज मैंने एडिसन डिसीज पढ़ना है, फिर कुशिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है, फिर मैं 2 टॉपिक और एंडोक्राइन से करूंगी और कम से कम 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी पूरे दिन में। तो अब आप उसके बाद काम पे चले गए काम करके, ठीक है। तो मान लो काम पे चले गए तो काम पे कोशिश करो कि वो जो 4 टॉपिक थे एटलीस्ट 1 टॉपिक आप काम पे रीड करके आओ और घर पे आकर आप एक टॉपिक और रीड करके फिर अपना काम शुरू करो। पूरे दिन का जो घर का काम होता है जो भी उसके बाद स्टार्ट करनी है रूटीन आपने, और फिर कोशिश करो कि जैसे 40 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, तो 20-20 क्वेश्चन करके लगाओ,
बट हाँ, ये स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलती हूँ कि एग्ज़ाम से एटलीस्ट 15 दिन पहले, चाहे आप मदर हो, चाहे आप वर्किंग कैंडिडेट हो, चाहे आप मान लो वैसे होम मेकर हो बट यू डोंट हैव अ किड्स, है ना, तो उन मदर्स के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए तो वो क्या करें, सबसे बेटर आइडिया ये है कि 15 दिन एग्ज़ाम से पहले ना फुल लेंथ 2 एग्ज़ाम कम से कम ज़रूर लगा के देखें। फुल लेंथ का मतलब पूरा टाइमर टेस्ट लगा के देखना ज़रूर, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी रियल पेपर वाली, ठीक है, और दूसरा जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इतने टाइम में बैठ के मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ और एक क्वेश्चन को अगर मैं इतना टाइम दूँ तो मेरे ज़्यादा सही होंगे या ज़्यादा गलत होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत एनालाइज हो जाता है अपने आप का, ठीक है। क्योंकि हर कैंडिडेट है जो डिफरेंट होता है। कोई बच्चे अगर फास्ट आंसर करते हैं क्वेश्चन का तो उनका आंसर सही जाता है, कुछ बच्चे टाइम लगाकर आंसर करते हैं तब आंसर सही जाता है, तो हर बंदे का अपना अलग होता है। तो डेफिनेटली दिस थिंग यू कैन चेक फ्रॉम द रेडीनेस असेसमेंट्स एग्जाम, ठीक है। बहुत से मार्केट्स में भी अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि मैं कौन से रेडीनेस असेसमेंट एग्जाम्स के बारे में बोल रही हूँ और कहाँ से प्रैक्टिस हमारी ऐप से होंगे, आप सॉफ्टवेयर में लॉग इन करके कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे अगर आप नहीं भी स्टूडेंट हो तो कहीं मार्केट से भी परचेज किया तो आपको कुछ ना कुछ टाइमर टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये मैं सब बातें आपसे करना चाहती हूँ आज, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सी वुमेन्स हैं जिनको थोड़ा मोटिवेशन का ज़रूरत है एंड दे आर थिंकिंग कि मेरे से एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाएगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मदर हूँ, मैं वर्किंग कैंडिडेट हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं घर पे अपना बहुत काम करती हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि नहीं, वुमेंस के लिए पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, नॉट जस्ट फॉर वुमेन। मुझे लगता है मैन वुमेन सब इक्वल होते हैं, सबके लिए सब पॉसिबल होता है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट यू हैव टू मेक योर माइंड सेट, ठीक है। तो अपने अगर दिमाग से पॉजिटिव बात करोगे, अपने आप को समझाओगे हो जाएगा तो समझो हो जाएगा, पर अगर अपने दिमाग को यही बताओगे कि नहीं होगा तो शायद नहीं होगा, है ना। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करें, और अगर आपने अभी तक एनक्लेक्स आरएन एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचा तो प्लीज़ सोचना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स की तरफ कुछ ना कुछ देना तो बनता है। तो आप सोचते हो कि मैंने भी अपना ड्रीम पूरा करना ही करना है ना। तो प्लीज़ एनक्लेक्स आरएन एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर सोचिए, चाहे आपने काम करना है बाद में नहीं करना, बट इट्स अ गुड थिंग कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हो, क्योंकि आपने नर्सिंग ग्रेजुएशन की हुई है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता ही मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ किसी की मदद ज़रूर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है इस मैसेज को सुनने की, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और अगर मेरे साथ दोबारा कनेक्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा अवेलेबल है, इस वीडियो के नीचे भी लिंक कर देंगे और स्क्रीन के ऊपर भी बता देंगे, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।